खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महंगाई राहत कैंप को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह की मंशा है सरकार की? ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज हो गया है कि सरकार 10 योजनाओं को लेके जो बहुत भयंकर महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, लोग त्रस्त थे, इसको लेके जो बजट पेश किया हमने, तमाम योजनाओं का जिक्र उसके अंदर है। हम चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो, टाइम पे लोगों को राहत मिले। मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेशवासियों ने सहयोग किया है। हर गांव में जहाँ कैंप लग रहे हैं, शहरों के अंदर बहुत भारी उत्साह है। मैं चाहूँगा कि जनता सहयोग करे, आम लोग जिनको जानकारी नहीं है, मीडिया भी और जनता को पहुँचाए, जनता पहुँचाए राहत उनको, उनकी हेल्प करे, क्योंकि इतने बड़े काम में जो कुछ कमी रहती है उन कमियों को हम धीरे धीरे दूर भी कर रहे हैं। तो 2 महीने कैंप चलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चाहे रजिस्ट्रेशन देरी से भी करवाए तब भी लाभ मिलेगा उसको उस तारीख से जिस दिन से योजना शुरू हुई है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो 1 अप्रैल से शुरू हो गया गैस सिलेंडर का 500 रुपये का, चाहे वो मई में करवाएगा, जून में करवाएगा रजिस्ट्रेशन, लाभ उसको 1 अप्रैल से ही मिलेगा। इसलिए आराम से सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। सब योजनाओं का डेट फिक्स है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना का डेट फिक्स है, 100 यूनिट का फिक्स है, सबकी फिक्स की हुई, उस डेट से ही लाभ मिलना लगेगा। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। सर, देश में वेलफेयर स्कीम्स की जब बात होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात होती है, लेकिन भाजपा जो है उसके बावजूद ये कह रही है कि महंगाई को लेकर जो राहत कैंप है वो राहत नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा वो आपके आंकड़ों पर भी सवाल उठाती है, इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे? अरे वो भ्रम में रहे, मैं चाहूँगा कि इसी पर भ्रम बना रहे उनको। वो अपने नेताओं को मिसगाइड करते जाए, यहाँ के नेता मिसगाइड करते जाए अपने हाईकमांड को, वो हमें तंग कम करेंगे। हमें चिंता लगी हुई है कि जो मोदी जी और अमित शाह जी का जो काम करने स्टाइल है, धन बल का प्रयोग जो करते हैं लोग, भयंकर भयंकर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तमाम पार्टियों के चंदे बंद करवा दिए इन्होंने, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर एक पार्टी को चंदा मिलेगा, इक्वल फील्ड नहीं होगा, लेवल फील्ड एक सा फील्ड नहीं होगा। जो खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में, दोनों फील्ड बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, अपने फील्ड को मजबूत करके दूसरे फील्ड को तहस नहस कर रहे हैं। तो कैसे लोकतंत्र कायम रहेगा, जिंदा रहेगा? कांग्रेस की पिच को खुरदरा कर रहे हैं। खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर इनका, अप एंड डाउन करते हैं लोग। गुजरात के अंदर भी, अभी कर्नाटक के अंदर भी। ये क्या तरीका इनका है काम करने का? प्रधानमंत्री मोदी मन की बात का 100 एपिसोड को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है, ऐसे मना रहे हैं जैसे कोई ये उत्सव हो, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको लेकर किसको लेके? प्रधानमंत्री की मन की बात का 100वां एपिसोड है। अब ये तो मन की बात सुन के लोग समझ गए, काम की बात करनी चाहिए मन को। अगला एपिसोड होने से काम की बात कर रहा हूँ मैं। फिर लेखा जोखा दे प्रधानमंत्री देश को कि मन की बात मैंने की थी, ये मन की बात में वादे किए थे, अब मैं काम की बात पे आता हूँ। तो अगला उनका 101वां एपिसोड काम की बात का होना चाहिए, तब जाके जनता को मालूम पड़ेगा उनकी कथनी में करनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो काम करते हैं। इसका इंतजार हम सबको रहेगा उनका। सर, सर्वे की बात मन से कर रहे हैं आप? सिंह ने की है, रावण का है, आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, वो रावण कहे या वो कुछ भी कहे, मुझे उसमें एतराज नहीं है। मैं हर उनकी बात को वेलकम कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है कि 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं, किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख, 1 करोड़ रुपये डूब गए, 5 लाख वाले तो पता नहीं कितने होंगे। उनके पैसे का क्या होगा, उसका हिसाब वो दे। उनको जमानत करवानी पड़ी हाई कोर्ट से, क्यों करवानी पड़ी उनको? वो मुलजिम में इसलिए करवानी पड़ी। नाटक किया गया कि मैं मुलजिम हुई नहीं, वो झूठे साबित हुए। क्यों गए हाई कोर्ट के अंदर? क्यों सीबीआई की मांग कर रहे हैं वो? क्योंकि इतना बड़ा कांड है ये। इनके इथियोपिया में, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में सुनते रहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए इन्होंने। संजीवनी और 2 और कोई कंपनी बनाई इन लोगों ने।
इनको चाहिए, ईमानदारी की बात है, तमाम जो पीड़ित लोग हैं, संघर्ष समिति बनी हुई है 2019 से, वो संघर्ष कर रही है। अब इन्होंने बेईमानी करने के लिए क्या किया, एक नई संघर्ष समिति बना दी अभी हाल ही में, उसको भेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस केस को सीबीआई में ट्रांसफर कर दूं। सीबीआई ने कहा नहीं, अब हाई कोर्ट जाइएगा। तो ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि इनको कहना पड़ रहा है फर्जी कमेटी बना के, जिससे कि असली कमेटी जो संघर्ष कर रही है 4 साल से, वो राहत दिलाने के लिए बात कर रही है सबसे, हम सबसे बात करी। 3 बार मुझसे मिलवा दिया डेलीगेशन, जो लोग पीड़ित हैं उन सबको जो है दरकिरार करके नई समिति के माध्यम से, चाहे केंद्र सरकार के पास चला जाए केस ये सीबीआई में, तो राजस्थान गवर्नमेंट हमें अरेस्ट नहीं कर सके। इनके कई लोग अरेस्ट किए हुए हैं, अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। ये मामला पीड़ित पक्षों का है, ये राम और रावण का मामला नहीं है। मैं तो उनको राम कह दूंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं राम कह दूंगा, पहले राम की तरह व्यवहार तो करो। वो हमें रावण कहे, मुझे दिक्कत नहीं है, वो राम के रूप में मानेंगे उनको भी। तुम राम की मर्यादा पुरुष से तुम राम की तरह बिहेव कर रहे हो, ईमानदारी दिखा के गरीबों का पैसा वापस लौटाओ, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है उन सबको बेचो और पैसा चुकाओ। ये तो ईमानदारी की बात है। बाकी वो लोग स्टेटमेंट दे, केंद्रीय मंत्री है, मीडिया छाप देता है, ऐसे लोगों को मीडिया को बायकॉट करना चाहिए। जो आदमी इतना झूठा आदमी है, झूठ बोल रहा है, मैं मुलजिम नहीं हूँ, जो आदमी पैसा लेके डुबा दिया लोगों का पैसा, क्या उनको मीडिया क्यों प्रोत्साहन दे रहा है? मोदी जी को चाहिए ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे, वरना मोदी जी पे आएगा आरोप। ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को मोदी जी अपने साथ मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। इतना बड़ा पोर्टफोलियो दिया, हम तो बहुत खुश हो गए थे कि राजस्थान के नेता को जल संसाधन की तरफ पोर्टफोलियो मिला। था हमारे यहाँ इरिगेशन भी, यहाँ पर सिंचाई भी, पीने के पानी JJM स्कीम है। झूठे आरोप लगा रहे, पैसा खर्च नहीं किया। इनको पूछो, पैसा खर्च करने के तरीके होते हैं, बर्बाद करने के तरीके नहीं होते हैं। हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, पैसे का उपयोग हो, ये हमारी सोच है। इसलिए ये झूठे बयान देना बंद करे, नैतिकता आधार पर खुद इस्तीफा दे, या तो पाक साफ हो गए फिर जनता के बीच जाए, पैसा वापस दिलवाने का काम करे। आज तक इसने किसी संपर्क नहीं किया हमसे कि भाई ये पैसा कैसे मैं दिलवा सकता हूँ, बताइए मुझे, क्योंकि खुद फंसा हुआ है। बहुत बड़ा ये कांड है, संजीवनी वाला कांड। केंद्रीय मंत्री उसमें मुख्य किरदार है इसके अंदर, जैसे हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए भी मुख्य किरदारों में ये गजेंद्र सिंह शेखावत था, हमारी सरकार गिराने के लिए। जो मानेसर में रहे थे उसमें भूमिका इसकी थी बहुत बड़ी, 19 लोग रहे थे मानेसर में, MLA हमारे। इन्होंने उनको सब तरह से लोभ लालच दिया, हम जानते हैं। अमित शाह जी भी साथ थे, धर्मेंद्र प्रधान साथ था इनके। धर्मेंद्र प्रधान के घरों में मीटिंग होती थी तो बताइए आप, अमित शाह जी जाते थे। एक वो असलम नाम का कोई व्यक्ति था, जफर इस्लाम, वो जाते थे वहाँ, हमारे MLA को बुलाते थे। इतना बड़ा कांड करने के बाद कोई शर्म भी नहीं आती है? चुनी सरकार को आप गिराने का आपने कुकर्म किया है, कुकर्म किया है। बैरसिंह शेखावत साहब जो थे मुख्यमंत्री, एक बार बीमार हुए, क्लिवलैंड गए थे, पीछे उनके लोगों ने कुछ सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मैंने कहा एक आदमी बीमार है, बाहर गए हुए हैं, पीछे आप षड्यंत्र कर रहे हो सरकार गिराने का, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। बलिराम भगत गवर्नर को ये बात मालूम थी, भगत जी को मालूम पड़ी बात को। अभी इसी लाइन पर अगर मान लीजिए वसुंधरा जी ने, कैलाश मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान परंपरा नहीं रही हमारे यहाँ इस प्रकार सरकार को गिराने की, हॉर्स ट्रेडिंग करके, तो क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा? अगर उन्होंने कहा है राजस्थान की परंपरा नहीं है, गुजरात में लोग पैसा खर्च करके जीते हुए MLA को खरीद रहे हैं, वहाँ पर मेजोरिटी इनके पास पूरी है, सरकार गिरने दी इनकी, तब भी कांग्रेस खत्म कैसे करो? एक पार्टी तब देश को लड़ाना चाहते हैं लोग, चाहते मुल्क में एक पार्टी रहे, सब पार्टी खत्म हो जाए, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात की गई थी। अब मैं कहना चाहूँगा आपको, रशिया और चाइना में एक पार्टी की सरकार है, चुनाव होते हैं नाम मात्र के वहाँ पर,
क्या इस मुल्क को, आने वाली पीढ़ियों को हम इस प्रकार सौंप के जाना चाहते हैं क्या? ये तय करना प्रदेशवासियों को नहीं है, पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है कि तय कर लीजिए क्या करना आपको। ये तो ना तो लोकतंत्र में यकीन इनका है। आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह फासिस्ट लोग हैं, हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हिटलर की तरह आने वाले वक्त में ये बर्बाद करेंगे इस देश को। हिंदू धर्म में हम सब हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? इन्होंने ठेका ले रखा हिंदू का। ये तो क्या इनके बारे में बात करें तो कम है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा पब्लिक को भी, इनकी चालों को समझ जाओ। अभी तो हिंदू बात करके ये जो वोट लेते हैं बार बार मोदी जी, और अब बना रखा अपना। आने वाले वक्त में जब तकलीफ आएगी देश को, लोकतंत्र बर्बाद होगा, तब मालूम पड़ेगा पब्लिक को आज जो मान सम्मान गरीब को मिलता है कि एक वोट का मालिक वो भी है, तब इनकी क्या दुर्गति होगी मालूम पड़ेगा इनको। सर, जब ये सवाल इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आपके बड़े नेता भी शामिल थे, आपके बड़े नेता भी शामिल थे। स्टेशन हो जाएगा, इतना उत्साह छठे दिन। उत्साह की तो एक्स्ट्रा उत्साह है कैंपों के अंदर, और मैं समझता हूँ कि लोगों को राहत जो मिल रही है उससे लोग बहुत खुश हैं। जहाँ जा रहे हैं हम लोग खुशी प्रकट कर रहे हैं, बहुत खुश लोग हैं, बहुत राहत मिल रही है। पब्लिक से हम बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई सर, जब ये कहते हैं तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत अपने अंदाज में कहा और सीधे तौर पर निशाना साधा है। भाजपा पर गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर तगड़ा प्रहार किया है और कहा है कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए। करप्शन के आरोप है, प्रधानमंत्री मोदी को सोचना चाहिए। साथ ही साथ महंगाई राहत कैंपों की उन्होंने बात की और दूसरे विषयों पर भी वो खुलकर बोले।